तो दोस्तों ये होने वाला है आपका पूरा का पूरा ऑफिस। 2 साल हो गए अप्रोक्स। सैलरी फिक्स है, कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है। रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं तो वो भी थोड़ा वो उससे और मोटिवेशन मिलती है फिर थोड़ी। बेस्ट एनवायरनमेंट लगा है मुझे अभी तक सेल्स में। क्या होता है कि हर 3 मंथ्स में आपका इंक्रीमेंट होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, फर्स्ट जॉब थी मेरी, बट आज मैं एक टीएल हूँ यहाँ पर। यहाँ इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं तो फिर आप जब परफॉर्मेंस वैसा होने लगता है तो सैलरी पे फिर उतना कोई फोकस नहीं करता है, बिकॉज वो एक पैसिव इनकम है, इंसेंटिव उतने आने लगते हैं। काम तो मज़े से ही होता है, काम करने में मज़ा आता है, तो सही है। 3 डेज इसमें ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है। फर्स्ट डे बेसिक क्लियर करेंगे, सेकंड और थर्ड डे हम लोग इसमें प्रोडक्ट क्लियर करते हैं। समझ आ रहा है सब? हाँ, सब कुछ अच्छा सर ने समझाया। अभी तक जितना भी समझाया बेसिक सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अच्छे पॉइंट्स बताए हैं सर ने, तो क्लियर है? हाँ क्लियर है सब कुछ। नियर अबाउट 50 सीटिंग अभी बची हैं, जिसके लिए हम लोग अभी हायरिंग ओपन की हुई है। 12th पास कर लिया और अब ऑफिस के अंदर डेस्क वर्क ढूंढ रहे हो? आ जाओ, मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये होने वाला है आपका पूरा का पूरा ऑफिस और यहाँ पे अब आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या यहाँ पे काम होता है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का ट्राई करती हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर एचआर से बात करेंगे और जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय मैम, हाय, आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आप कहाँ से हो? शामली। तो यहाँ पे आप क्या काम करते हो? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 2 साल हो गए अप्रोक्स। 2 साल हो गए। क्या काम करते हो आप? कॉलिंग का इंश्योरेंस का वर्क है। इंश्योरेंस का वर्क है और कॉलिंग का काम करते हो आप यहाँ पे। तो आपको अभी तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी है कंपनी। कंपनी अच्छी है। तो काम ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जब भी कॉलिंग के वर्क की बात आती है तो यहाँ पे ये होता है कि कहीं ना कहीं टास्क वाली चीज़ें आती हैं कि प्रेशर होगा, टास्क होगा? वो ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी फिक्स है, कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है। सैलरी वगैरह सब टाइम पे हाँ, आती है? वो टाइम पे आती है। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शदीप है, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। तो आप कहाँ से आ रहे हो? मैं शाहदरा से आता हूँ। शाहदरा से आ रहे हो इतनी दूर काम करने के लिए? तो कितना टाइम हो गया आपके यहाँ काम करते? मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कॉल सेंटर में मैंने जो सुना है वो ये होता है कि काम जब करते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत होता है। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा है? वेल, पहली बात तो ये एक कॉल सेंटर की तरह नहीं देख सकते आप इसे। ये एक तरह से सेल्स एनवायरनमेंट है और सेल्स एनवायरनमेंट में प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं होता है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर ये है कि नॉर्मली लीडर्स जो हैं वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव हैं, हर चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, तो कभी बर्डन लगा ही नहीं आज तक। रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं तो वो भी थोड़ा वो उससे और मोटिवेशन मिलती है फिर थोड़ी। अच्छा, अभी मैंने उधर एक बात करी थी एक एम्प्लॉय से, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे फिक्स सैलरी रहती है और सैलरी टाइम पर आती है। तो इस पे आपका क्या टेक है? बिल्कुल फिक्स सैलरी होती है। अब जैसे मोस्टली क्या होता है कि अगर मुझे सबको लगता है कि अगर हम टारगेट वाली जॉब करेंगे वहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा टारगेट नहीं होगा तो हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका टारगेट हो ना हो, बट आपकी सैलरी फिक्स्ड है। जो टारगेट करते हो फिर उसके बाद आपको और इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं सैलरी से ऊपर, बट सैलरी में ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी तो फिक्स ही रहती है आपकी। बेस्ट एनवायरनमेंट लगा है मुझे अभी तक सेल्स में। अच्छा, आपको 3 साल हो गए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होता है, अक्सर कंपनीज के अंदर हर 6 महीने बाद जो है एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है, कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है। तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा है? बिल्कुल है। अभी मैंने जब ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि इसमें यहाँ पर क्या होता है कि हर 3 मंथ्स में आपका इंक्रीमेंट होता है। आपने अगर 3 मंथ्स तक परफॉर्म किया है, 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंक्रीमेंट होकर ही आएगा जो भी आपका पे आउट आता है मंथली। जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, फर्स्ट जॉब थी मेरी, बट आज मैं एक टीएल हूँ यहाँ पर। तो वही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अपॉर्चुनिटी है इसमें। जी जी। ओके, थैंक यू सो मच इतनी जानकारी देने के लिए कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड में। अभी हम उस साइड में थे तो वहाँ पे हमने 2 लोगों से बात करी। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे भी हम 2 लोगों से बात कर लें। तो अब मैं चलती हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, आप फ्री हैं थोड़ा सा? सर, आपका नाम क्या है? आदित्य राज। आप कहाँ से आते हैं? काम करने के लिए मैं बदरपुर से आता हूँ। बदरपुर से इतनी दूर यहाँ पर आते हो? हाँ। तो आप मुझे बताओ कि कितने साल आपको यहाँ काम करते हुए हो गए और साथ ही साथ ये बताओ कि आप आज कौन सी पोजीशन पे? मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए, अभी 7th मंथ ऑन गोइंग है। हाँ,
एंड मैं यहाँ एज अ टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ जी। टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करो। अच्छा, अभी जब मैं उस साइड थी ना तो मेरे को एक एम्प्लॉय ने बताया कि यहाँ पे जो है हर 3 महीने बाद इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। तो आपको 6 महीने हो चुके हैं, तो आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता है। तो आप इस चीज़ पे बताएं कि आपका क्या टेक है। जी, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस बेसिस पे है। अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट मिलेगी। बट क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सैलरी अदर देन सैलरी इंसेंटिव्स कमाने के लिए। तो यहाँ इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, तो फिर आप जब परफॉर्मेंस वैसा होने लगता है तो सैलरी पे फिर उतना कोई फोकस नहीं करता, बिकॉज वो एक पैसिव इनकम है, इंसेंटिव उतने आने लगते हैं। तो बताओ कि आपको 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट, सीनियर्स जूनियर्स यहाँ सारे जैसे प्रोफेशनल टर्म्स सब सही है, बट आप बाहर जाओ तो सब अच्छे दोस्त हैं, अच्छे से बात करते हैं। एंड एनवायरनमेंट यहाँ का भी सब हेल्पिंग नेचर के हैं। यहाँ पे क्या रहता है? ऑफिस टाइम बेसिकली 10 to 7 है, बट हाँ इन सच केस कोई इमरजेंसी अगर आप लेट आ रहे हो तो यू कैन मैनेज शिफ्ट एक्सटेंड करके, बट बेसिकली 10 to 7 है। और वीकेंड वगैरह क्या रहता है, मतलब फन फ्राइडे होता है? वैसे संडे ऑफ रहता है, बट अगर सब सही चल रहा है तो वो भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। हाँ, तो मतलब हफ्ते में फ्राइडे को होती है, सैटरडे को होती है, मतलब होती है? हाँ वो होती है। मंथ में 2 बार 3 बार होती है। मज़ा आता है? हाँ बहुत। ओके, थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन के लिए। हाय मैम, फ्री हो थोड़ा सा? तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि आपका नाम क्या है? माय नेम इज शालिनी। आप कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से यहाँ पे डेली आप काम करते हो? हाँ, दिल्ली आती हूँ। तो यहाँ पे आपको कितने साल काम करते हुए हो गए, और साथ ही मुझे बताओ कि यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या है? मेरी पोजीशन है सेल्स की, और मुझे यहाँ पे काम करते हुए ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं। 7 मंथ। हाँ। तो यहाँ पे अभी मैंने एक एम्प्लॉय से बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हर 3 महीने में जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, और पोजीशन भी आप जब चाहो तब चेंज करा सकते हो अपनी। जैसे कई टाइम आपको हो गया काम करते करते, तो अब आप चाह रहे हो कि टीएल में बन जाऊँ, तो वो चीज़ें हो सकती हैं आप? हाँ, ऑब्वियसली हो सकती हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो 3 महीने में मतलब इंक्रीजमेंट हो जाता है उनकी पोस्ट का। ऐसा होता है। हाँ, होती है। तो ये मतलब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? यस, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है आने वाले 3 मंथ्स में तो उनकी पोजीशन चेंज होती है, ये 100%। प्रेशर वगैरह तो नहीं होता? बाकी सारी चीज़ें कंपनी में अच्छी हैं, प्रेशर नहीं है। तो कंपनी आपको? हाँ जी, काम तो मज़े से ही होता है, काम करने में मज़ा आता है, तो सही है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बढ़िया, आपका रिव्यू एकदम 5 स्टार में मानो। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑफिस तो आपको दिखा दिया था पूरा, जहाँ पे काम हो रहा था। अब ना यहाँ पे ना ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दें और इनसे भी बात कर लें। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग सेशन जो हो रहा है, वहाँ पे सर भी खड़े हुए हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो, एक बार बताओ। इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और बेसिकली हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया जा रहा है। और आज जैसे कि इनका फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, तो फर्स्ट डे में पहले बेसिक चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। इंश्योरेंस होता क्या है और उसकी नीड क्या होती है, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या नुकसान है, वो सब चीज़ें इनको प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करके फिर आगे प्रोडक्ट पे हम लोग जाते हैं। 3 डेज़ इसमें ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है। फर्स्ट डे बेसिक क्लियर करेंगे, सेकेंड और थर्ड डे हम लोग इसमें प्रोडक्ट क्लियर करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से पहले चीज़ें बेसिक्स यस। समझ आ रहा है सब? हाँ, सब कुछ अच्छा सर ने समझाया। अभी तक जितना भी समझाया बेसिक सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अच्छे पॉइंट्स बताए हैं सर ने, तो क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है कुछ? सब कुछ। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। ओके। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, और ये बता दीजिए कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में किस तरीके से वर्क होता है, और ये सब। देखिए, मेरा नाम सुमित चौधरी है और कंपनी का नाम इन्फिनिटियम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। और यहाँ पे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली डील करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और हम लोग जो हायरिंग करते हैं वो फ्रेशर्स की और एक्सपीरियंस की दोनों की हायरिंग करते हैं, जिसमें एसोसिएट भी होते हैं और लीडर्स को भी हम लोग हायर करते हैं। तो बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जो एक्सपीरियंस है उनको भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक चीज़ें उनकी क्लियर होती है, बट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो उनको देनी होती है ना। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, जैसा अभी आपने वहाँ पे बताया जी। तो आप मुझे बताओ कि इस टाइम पर आप कौन सी वैकेंसी लेकर के आए हो, और उस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या मैटर है? देखिए, अभी हम लोग जो हायर कर रहे हैं एज अ टेलीकॉलर हायर कर रहे हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th होना ज़रूरी है। जी।
ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन हम लोग दोनों कैटेगरीज को हायर कर रहे हैं, और मिनिमम 12th होना चाहिए। तो उस पर एज़ पर एजुकेशन उनका सैलरी भी डिपेंड करता है, फ्रेशर का सैलरी और उसके बाद एक्सपीरियंस का कि उसका लास्ट सैलरी क्या था और कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो सैलरी अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो एक्सपीरियंस पे Yes. आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगी कि कितनी है। डेफिनेटली आप जब यहाँ कॉल करेंगे या आप जब भी आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद में आपसे बातचीत के बाद एक रेंज आपको बताई जाएगी या एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको बताया जाएगा कि ये अमाउंट आपको ऑफर किया जा रहा है। अब इसके अलावा सर मैं आगे बढ़ती हूँ और आप मेरे को ये बताओ, तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ अलग पोजीशन मिलेगी, फ्रेशर्स के साथ में मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए, डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। जी 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 का है, 3 महीने का है, साल का है, 2 साल का है, डिपेंड और उसका लास्ट डेजिग्नेशन क्या था और उसने यहाँ पे अप्लाई किस डेजिग्नेशन पे किया है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, तो उसके हिसाब से उसको डेजिग्नेशन मिलता है। सैलरी भी इसी तरीके से डिपेंड होती है कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसको सैलरी उसके हिसाब से नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी हाई करके दी जाती है, जो लास्ट उसका पैकेज है उसके हिसाब से। तो दोनों में डिफरेंस तो आता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग इसलिए दोनों को एक साथ देते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सारी बेसिक चीज़ें उसे लास्ट कंपनी में सीखी हो। जी हो सकता है कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर रहा हो तो यहाँ पे उसकी वो क्लियर हो जाए। देन आफ्टर दैट 2 days का जो ट्रेनिंग रहेगा वो प्रोडक्ट को लेके है। वहाँ पे उसने कुछ और प्रोडक्ट सेल किया होगा, हमारे यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो इंश्योरेंस में भी एक ही प्रोडक्ट नहीं है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों को कंबाइंड इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, राइट। तो सैलरी को लेके और डेजिग्नेशन को लेके दोनों में डिफरेंस होता है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर, उसके हिसाब से। सर मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आप हायर कर रहे हो वो पैन इंडिया से कर रहे हो या फिर लोकल कैंडिडेट्स आ सकते हैं? नहीं, लोकल कैंडिडेट्स भी हम लोग हायर कर रहे हैं और पैन इंडिया भी कर रहे हैं। दोनों ही करते हैं? दोनों लोकेशंस हम लोग हायर कर रहे हैं। किसी भी लोकेशन से है बंदा आके वो ज्वाइन कर सकता है। तो अगर कोई पैन इंडिया से आ रहा है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है? देखिए, फैसिलिटीज़ हम लोग सबसे पहले तो उसके एक्सपेंसेस को देखते हुए उसकी सैलरी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये आउट ऑफ सिटी है तो कहाँ से है, बाहर से है तो यहाँ पे आके वो रेंट पे भी रहेगा, ये एक्सपेंसेस रहेंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग उसको देखते हुए फिर उसका सैलरी भी हम लोग उसी हिसाब से रखते हैं। बाकी देखो, सेल्स है और इंश्योरेंस के अंदर सेल्स में अगर कोई काम कर रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो डिपेंड नहीं होता है सैलरी के ऊपर। इंसेंटिव स्लैब इतने अच्छे हैं इंश्योरेंस के अंदर और बेसिकली हमारी कंपनी के अंदर कि वो जो सैलरी है उससे 3 times 4 times ज़्यादा पैसा कमा सकता है ईजीली। फ्रेशर भी हमारे यहाँ पे मोस्टली लास्ट मंथ 90% फ्रेशर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके यहाँ पे अपने आप को ऐसा प्रूफ किया है कि वो एक्सपीरियंसड हैं। उनके परफॉर्मेंस इस हिसाब से आई है कि ऐसा तो एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहा है, बट फ्रेशर ने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो उनका सिर्फ वो सैलरी पे नहीं, अब उनको सैलरी अगर फॉर सपोज दैट जो भी उनका एक सैलरी था और उससे भी उनको 3x सैलरी आया तो वो उनके अंदर एक मोटिवेशन आया कि सर एक्सपीरियंस नहीं हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेशर भी बहुत अच्छा आके काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली उसको पता होता है कि इंश्योरेंस में या सेल्स में सैलरी नहीं, इंसेंटिव बहुत कुछ होता है। यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है? इस क्राइटेरिया जो हमारा है वो 18 से 27 है, 18 से लेके और 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। जी। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज इस टाइम पे कितनी हैं और कब तक ये वैकेंसी चलेंगी ये भी आप बता दें। वैकेंसीज का देखिए, मंथ बाय मंथ हम लोग की ओपन रहती है क्योंकि सेल्स के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहता है ना, और जो अच्छा परफॉर्म करता है वो इसके अंदर अर्न भी अच्छा करता है। तो वैकेंसीज हमारे ओपन रहती हैं ईयरली बेसिस पे, मंथ टू मंथ हम लोग की स्टार्ट रहती है क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफ़ी सिटिंग नियर अबाउट 50 सिटिंग अभी बची हैं जिसके लिए हम लोग अभी हायरिंग ओपन की हुई है। अभी ये 50 सिटिंग्स के लिए Yes. यहाँ पे हायरिंग है। है। अब सर मेरे को ना फटाफट से ये बता दो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने हैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स आएंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो उसके पास उसका CV होना चाहिए। देन जब उसका इंटरव्यू होता है तो उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर वो एक्सपीरियंस है तो लास्ट कंपनी का ऑफर लेटर, साल से बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप क्या देना चाहते हो? नंबर दोगे, गूगल फॉर्म दोगे, क्या दोगे? देखिए, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। सेक्टर 16 है और बिल्डिंग है A25 सेकेंड फ्लोर, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वॉकिंग भी आ सकते हैं एड्रेस पे। सेकेंडली आप जो मेरा
कॉन्टैक्ट नंबर है हम लोग वो भी इस पर मैंशन कर रहे हैं, उससे आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। देन थर्ड होगा हमारा गूगल फॉर्म से आप फिल करके भी आ सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने डिस्क्रिप्शन में जो है ऑलरेडी डाल दी हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाकर के कॉल करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कॉल नहीं पिकअप हो रहा है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। और जैसा सर ने बताया एड्रेस यहाँ का, तो अगर आप नियर बाय में रहते हैं तो मेरी मानिए कि गूगल फॉर्म छोड़िए, नंबर छोड़िए, आप डायरेक्टली विजिट करिए और यहाँ पर आकर के इंटरव्यू दीजिए। डॉक्यूमेंट्स सर जो है मेंशन कर ही चुके हैं। इसके अलावा जब आप एक बार व्हाट्सएप करेंगे या फिर बात करना चाहेंगे सर से, तो अब भी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी हमने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी का जेडी जो है आप रिटन फॉर्म में पढ़ें तो वो आप यहाँ पे दोनों जगह पे जाकर के पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ईजी होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक रिटन फॉर्म में ना जब लिख के हम सामने सामने देखते हैं ना तो हमारे मन में क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, तो वो चीज़ भी आप पुटअप कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अगर सीरियस हो तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो क्योंकि 50 वैकेंसीज ही यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की वीडियोस जो हैं डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर डलती रहती है जिसके थ्रू आपको कई ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।